इसका मीनिंग क्या है? 2 प्लस रूट 3 प्लस माइनस रूट 3 मतलब एक बार 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 ये क्या है? 2 माइनस रूट 3 आर द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स, आर द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। चालू हो जाएंगे फिर, आर द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब मेरे को बताइए जरा, अब मेरे को बताइए अगर जीरोस है फैक्टर्स कैसे होंगे? फैक्टर्स निकालने हैं, जरा ध्यान से देखना सभी लोग इधर। इट इंप्लाइज फैक्टर कैसे निकालते? x माइनस 0 दैट इज x माइनस 2 प्लस रूट 3 एंड x माइनस इन ब्रैकेट 2 माइनस रूट 3 x माइनस गिवन 0 करो, आपको क्या मिलेंगे? फैक्टर्स मिलेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या रे सभी को? ये समझ में आ रहा है क्या? ओए हेलो, ये x माइनस 2 प्लस रूट 3 and x minus in bracket 2 minus root 3 are the factors of f of x, 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 are the factors of f of x। अब मेरे को बताओ ये जो फैक्टर्स है इनका प्रोडक्ट करिए, वो भी क्या रहेगा? इनका फैक्टर्स का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। जब दो जीरोस रहते हैं दो फैक्टर्स मिलेंगे, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट करो। मेरे को बताइए क्या करो? दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट करो। अब मेरे को बताना दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट, x माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3 ओके इनटू, हो ठीक है, x minus in bracket 2 plus root 3 and x minus in bracket 2 minus root 3 ओके, x माइनस इन ब्रैकेट इनका प्रोडक्ट जो होगा वो f ऑफ x का फैक्टर होगा। अब मेरे को बताओ, देखो मैं इसको अरेंज करता हूं, देखो जरा ध्यान से, ब्रैकेट खोलता हूं, x माइनस हैज टू बी मल्टीप्लाइड, हेलो एवरीवन प्लीज, x माइनस 2 प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस that is root 3 bracket को small bracket complete, it implies x minus 2 minus into minus plus root 3 small bracket complete। समझ में आया क्या रे? माइनस को मल्टीप्लिकेशन किया एंटायर ब्रैकेट के साथ हमें, गेटिंग एवरीवन? अब देखो जरा मैं एडजस्ट करता हूं इसको, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? इट इंप्लाइज, क्लास ज्वाइन नहीं किया था इसलिए कॉल किया था, किया ना मैंने, देख तो आगे क्या? पवन ज्वाइन, पवन ज्वाइन हुआ क्या? ना कोई ज्वाइन करने की कोशिश करेगा तो मेरे को बताना ना। लिसन एवरीवन प्लीज, अब मेरे को बताना, अब मेरे को बताना x माइनस 2 माइनस रूट 3। अब मेरे को बताओ कि ये कितना होगा रे? अब मैं इसको एडजस्ट करता हूं, देखना x माइनस 2 को मैं लिखता हूं पहले x माइनस 2 माइनस इन ब्रैकेट रूट 3, ऐसे क्यों लिखता हूं आपको समझ में आएगा ना। अब मेरे को बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूं? x माइनस 2 पहले, x माइनस 2 पहले, x माइनस 2 पहले प्लस इन ब्रैकेट रूट 3। जरा ध्यान से ऑल ऑफ यू, जरा ध्यान से। अब मेरे को बताइए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिख रहा है कि नहीं ऐसा? ओए हेलो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है कि नहीं ऐसा? ओए दिख रहा है कि नहीं? a x माइनस 2 a x माइनस 2 a रूट 3 b रूट 3 b a माइनस b इंटू ए प्लस बी। इट इंप्लाइज क्या होता है रे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, इट इंप्लाइज a माइनस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओ, क्या आएगा? a x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x बराबर है प्लस 2 का स्क्वायर, ओके एवरीवन, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3। इट इंप्लाइज कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना? 4, गेटिंग एवरीवन? माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर कितना आएगा? माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 डेट इज कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस 4x, 4 माइनस 3 कितना आएगा? प्लस 1। ऑल ऑफ यू प्लीज, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, समझ में आ रहा है क्या? ओए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ऑल ऑफ यू,
x square minus 4x plus 1, all of you, x square minus 4x plus 1, समझ में आया क्या? x square minus 4x plus 1, x square minus 4x plus 1, getting everyone? x square minus 4x plus 1. अब देखना, therefore इनका जो therefore x square minus 4x plus 1 is also a factor of f of x, is a factor of f of x. ये समझ में आया क्या? मैं फिर से एक बार समझाता हूं, देखना, is the factor of f of x. Now listen everyone please, is a factor of f of x. So divide 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 f of x by किससे? divide f of x by किससे? x square minus 4x plus 1 से, x square minus 4x plus 1 से. यहां तक के देखिए, अभी आगे आप कर सकते हो 4x plus 1 से. ऑल ऑफ यू फिर से एक बार देखना, मेरे को बताओ, ये जो f of x है ना, ये f of x इज इक्वल टू x टू द पावर, जिनको समझ में आया है वो आगे का स्टेप करिए, f of x को डिवाइड करिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से. वो फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना. बाकी लोग इधर देखना, f of x इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 है. इसके जीरोस क्या है? 2 प्लस माइनस रूट 3 0 है, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस. 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 आर द जीरोस ऑफ f of x. अरे मेरे को बताओ, जीरोस पता है, फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? x माइनस गिवन 0 एंड x माइनस गिवन 0, x माइनस 2 प्लस रूट 3 एंड x माइनस इन ब्रैकेट 2 माइनस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज आर द फैक्टर्स ऑफ f of x. ब्रैकेट में रखिए 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 को, क्योंकि माइनस से एंटायर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होने वाला है. अब मेरे को बताइए, x माइनस 2 प्लस रूट 3 और x माइनस इन ब्रैकेट 2 माइनस रूट 3, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी f of x का फैक्टर रहेगा. प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि ये हमको डिवाइड करना है. फिर हमने क्या किया, x माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3 इंटू x माइनस इन ब्रैकेट 2 माइनस रूट 3 का प्रोडक्ट निकाला. माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस रूट 3. यहाँ पे x माइनस 2 माइनस इंटू माइनस क्या आएगा? प्लस रूट 3. अब मेरे को बताओ, x माइनस 2 को मैं पहले लिखता हूं, माइनस रूट 3 को मैंने एडजस्ट किया, x माइनस 2 को मैंने एडजस्ट किया प्लस रूट 3. ऑब्जर्व करना, a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. आपका दिमाग नहीं चला, आइडेंटिटी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे. x इंटू एंटायर ब्रैकेट माइनस 2 इंटू एंटायर ब्रैकेट माइनस रूट 3 इंटू एंटायर ब्रैकेट. तो आपको अल्टीमेटली यही आंसर मिलेगा जो हमारा आया है. हमने आंसर x a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाया. a मतलब एंटायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस b मतलब एंटायर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3. x स्क्वायर माइनस 2 टू द 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 4x 4 माइनस 3 that is plus 1. x स्क्वायर माइनस 4x plus 1 is a factor of f of x, all of you. x स्क्वायर माइनस 4x plus 1 is the factor of f of x, all of you. Got a point? समझ में आया क्या? अब ये डिवाइड करो f of x से, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, और मेरे को बताइए क्वेश्चन निकालिए. क्वेश्चन को क्या करिए, ओए क्वेश्चन को क्या करिए, क्वेश्चन को मेरे को बताइए क्या करिए, क्वेश्चन को गेटिंग, क्वेश्चन को क्या करिए, सेपरेट करिए. यू विल गेट द जीरोस. इसका आगे के कर पाओगे? हमने बहुत किया है इसको सॉल्व. कर पाओगे क्या? आगे का जगह छोड़ दीजिए, आगे का प्रॉब्लम की ओर प्रस्थान करते. ओके, इसका आगे का कर पाओगे ऑल ऑफ यू? नहीं तो अभी करो, 5 मिनट देता हूं, अभी करते हो? 5 मिनट देता हूं, अभी करते हो? 5 मिनट देता हूं, करो तो अभी. हाँ बोलो. आपने वो फैक्टर बनाया तब 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 आरएचएस की तरफ लेके गए, पर मैंने x को इधर लाया और माइनस x हो गया था और मेरा आंसर क्यों लगाया है? नहीं, तूने क्या किया बता तो मेरे को.
सर आपने 2+√3 शिफ्ट किए ना? क्या बोला? 2+√3 2+√3 शिफ्ट किए ना? नहीं, इधर नहीं सर, हाँ फैक्टर बनाते समय हाँ ऊपर। हाँ। सर मैंने एक्स शिफ्ट किया सर, क्या? मैंने एक्स शिफ्ट किया। एक्स कैसे शिफ्ट कर सकता तू? क्यों नहीं सर, आंसर तो जीरो ही चाहिए, आई मीन आरएचएस तो जीरो ही चाहिए ना लास्ट। नहीं, एक्स माइनस इन ब्रैकेट वो फैक्टर कहलाता है ना हमको फैक्टर। तूने लिखा क्या एक्स माइनस? ये इसके जगह पे क्या लिखा बता मेरे को। बाकी लोग आगे का सॉल्व करिए प्लीज। हाँ बोलो। 2+√3 माइनस एक्स और 2-√3 माइनस एक्स। नहीं नहीं नहीं, पहले वेरिएबल बाद में जीरो, ऐसा पैटर्न है इसका। पहले जीरो बाद में वेरिएबल, ऐसे नहीं लिख सकते गांधार, गलत है वो सरासर। समझ में आया क्या? नहीं सर। अरे मेरे को बता, तूने ऐसे कैसे लिखा? मैंने जैसे लिखा है वेरिएबल एक्स पहले चाहिए बाद में माइनस गिवन जीरो। समझ में आ रहा है क्या गांधार? पहले जीरो बाद में माइनस एक्स, ऐसा नहीं चलेगा। 2+√3 माइनस एक्स ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आया क्या? ये सरासर गलत है। हम जीरो की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब एक्स माइनस। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ गांधार? नहीं सर। मैंने जो लिखा है वो समझ में आएगा देखो। हाँ हाँ, तूने जो लिखा है वो गलत है, क्योंकि वो इस पैटर्न में नहीं है। एक्स माइनस गिवन जीरो एंड एक्स माइनस गिवन जीरो। समझ में आया क्या? क्या? सर, हाँ बट हाँ। दोनों भी इक्वलेट किए ना सर, तो फिर दोनों भी तो सही होंगे ना? कैसे सही हो गए मेरे को बता। -2 और 2 में फर्क है क्या? हाँ हाँ, फिर इसमें फर्क नहीं होगा क्या? यहाँ पे एक्स का प्लस है, वहां पे तूने तेरे इसमें एक्स का माइनस साइन है, फर्क है ना? आंसर चेंज नहीं होगा क्या एंटायर? तो सर जीरो तो आ गया ना इधर लेने के बाद। नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता है ना, वो पैटर्न है ना। जीरो अपने मन से तुम कहीं पे भी थोड़ी ना ले सकते क्या? अरे मेरे को बता, सीधा सीधी बात है ना। एक आ गया मेरा पेन। हाँ, अरे मेरे को बता, ये 2 0 है, इसका फैक्टर क्या होगा बता तो। हाँ एक्स माइनस। हाँ, मेरे को बता, इसको अगर 2 माइनस एक्स लिखेगा तो 2 माइनस एक्स लिखेगा तो ये सही नहीं है। समझ में आया क्या? 2 माइनस एक्स लिखेगा तो वो सही नहीं है। गेटिंग एवरीवन? तो उसमें से बहुत झंझट है उसमें। गेटिंग एवरीवन? ठीक है ना? और वो जो है एक्स माइनस, और इसमें कंडीशन डालनी पड़ती है, फिर एक्स की वैल्यू ये 2 से छोटी होगी कि बड़ी होगी। गेटिंग एवरीवन? वी हैव टू इक्वेट इट ना। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 माइनस एक्स ये गड़बड़ करेगा वो। आखिर तुम सॉल्व करते वक्त फिर -x+2 लिखोगे ना, जब डिवाइड करोगे तब। ओके हाँ, तो ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे हमारा पैटर्न ही है x माइनस द वैल्यू ऑफ गिवन जीरो यू विल गेट द फैक्टर। समझ में आया क्या? यहाँ पे +x है, यहाँ पे -x है, गड़बड़ करेगा वो। समझ में आया? तो सर हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए क्या? क्या क्या? हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए वेरिएबल? हाँ, दिया नहीं है तो पॉजिटिव ही रहेगा। x माइनस इन ब्रैकेट 2+√3 इंटू एक्स माइनस इन ब्रैकेट 2-√3। तूने कैसे किया है मेरे को बता तो। तूने कैसे किया? ऐसे किया है क्या? 2+√3 माइनस एक्स ऐसे किया है क्या? हाँ हाँ सर ऐसे। हाँ। अब मेरे को बता, 2-√3 माइनस एक्स ऐसे किया है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे किया है, ठीक है, मेरे को लगा तूने कुछ भलता लिया है। अब मेरे को बता, इसको अगर हम एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा? ये इसको एडजस्ट करेंगे तभी भी 2-x+√3 ऐसे करना पड़ेगा इनटू, ठीक है ना, ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर इसको 2-x-√3 ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ गांधार? फिर a+b, a+b, a-b दैट इज 2 - x का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर
तो वही आंसर आएगा। तूने कैलकुलेशन में गड़बड़ की होगी, देख तो। सर आ गया। हाँ सर मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया। नहीं, उसमें गलती होती है, वो बहुत बड़े कैलकुलेशन जाएंगे गांधार, वो बहुत बड़े कैलकुलेशन जाएंगे, उसमें तूने गलती की। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट टू ब्रैकेट ओपन करके ना, हाँ सर। हाँ, तो उसमें गलती होगी, गलती होने के बहुत चांसेस है उसमें, क्योंकि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, उसमें कट्टे भी है बीच में कुछ ना कुछ, समझ में है क्या? तूने अगर ऐसा किया होता तो आंसर तेरा जो मेरा आया है वही आंसर आता था। ओके ओके, हाँ बोलो। ठीक है सर, सॉल्व करके देखता। हाँ ठीक है, लेकिन जो मैंने किया है वही पैटर्न इस्तेमाल कर रहे गांधार, मतलब क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से हम चलेंगे, नहीं तो फिर सामने कंफ्यूजन क्रिएट होगा गांधार, और कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के बहुत चांसेस है। तेरा ये भी सही है, लेकिन कैलकुलेशन में इसमें बहुत दिक्कतें आएगी फिर सामने, इससे भी मैं करके बता सकता हूँ। हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट होगा तो बोलो। यस यस, हो गया क्या? जीरोस क्या है इसके? तुम्हारे क्या है बताओ? यस सर। 7 और -5 आया क्या? हाँ सर। हाँ 7 और -5, अदर टू zeros are 7 and -5, 7 और -5, all of you can do it. ओके, ये गांधार ये भी लिख ले रे, ये लिख लो ऑल ऑफ यू, गांधार ये लिख लेना, गांधार, हाँ ठीक है, ये लिख लेना। चलो मैं मिटाता हूँ इसको। ओके सर रिमाइंडर जीरो चाहिए क्या? कंफर्म आना ही चाहिए ना, क्योंकि फैक्टर है ना x² - 4x + 1। हेलो, इसका प्रोडक्ट भी फैक्टर रहेगा ना ऐश्वर्या? करूँ क्या सॉल्व में? हाँ करूँ क्या ऐश्वर्या, सॉल्व करूँ? सर -11 और हाँ सर। हाँ ठीक है, देखो इधर फिर x⁴ -6x³ x⁴ -6x³ अभी -26x²। देखो इतना ऐसा हवे तुम्ही ये हवा में मत ये करो। +138x है ना, +138x -35 ओके, चेक कर लेना डिविडेंड बराबर लिखा है कि नहीं। x³ -26x² -138x -35। अब मेरे को बताना इसका किससे डिवाइड करना है, x² -4x + 1, x² इंटू क्या करने के बाद x⁴ आएगा x²। okay, x⁴ now listen everyone please, माइनस ओके 4 -4x³ चेक करिए, प्लस x² के नीचे x², इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है। ओके, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, x⁴ माइनस x⁴ गेट कैंसल, -6 + 4, बड़े नंबर का साइन पहले ही दे दीजिए माइनस। ये यहाँ पे मैं जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं ना वो फॉलो करिए, गलती नहीं होगी। -6 + 4, बड़े नंबर का साइन पहले ही दे दिया, -6 + 4 -2, माइनस पहले ही दे दिया, तो फिर 2x³ गेटिंग, बड़े नंबर का साइन पहले ही, -26 -1 -27 x², वेरिएबल रिमेन्स एज इट इज, प्लस 138x -35। ओके, x² इंटू क्या करने के बाद -2x³ आएगा रे, -2x माइनस प्लस माइनस 2 into 1 that is 2x² into x that is x³। ओके एवरीवन, ठीक है। अब मैं क्या बताऊं, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 8x², 4 2 8x²। ओके एवरीवन, माइनस प्लस माइनस 2x इंटू 1 that is 2x। अब एक काम करना, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, -2x³ + 2x³ 0। ओके, पहले ही x² के नीचे x² लिख दो, ये भी कर सकते हो, x² के नीचे x² लिख दो, -27 -8 कितना आएगा, -30, बड़े नंबर का साइन दे दिया, -35x², x के नीचे पहले ही x लिख दिया, +138 + 2 दैट इज +140, बड़े नंबर का साइन पहले ही दे दो, -35। ओके एवरीवन, अब देखिए -35, नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज लुक एट, x² इंटू क्या करने के बाद -35 आएगा, -35। ओके, माइनस प्लस
minus 35 into x square, that is 35x square. Okay, minus into minus plus 35 फोर जा, बोलो पहले ही 35 फोर जा कितना आएगा, 35 फोर जा 140 बराबर है 140 करके देख लेना. ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस, that is 140x minus into plus, that is minus 35. Okay everyone, it implies minus plus plus का minus minus plus, a minus plus 0 plus minus 140 minus 35 plus 35 0. अब बोलिए कर पाओगे क्या आगे, अग्रणी कर पाओगे? अग्रणी सर वो जीरो आ गया, रिमाइंडर आ गया, पर थोड़ा डिवीजन में, ये समझ में है क्या अग्रणी तुमको? डिवीजन में सर जीरो से प्रॉब्लम हुआ, अरे, आ गया तो जीरो आगे का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 माइनस 7 प्लस 5 अग्रणी. और सेटिंग को भी करके देखो। ये तुम डिवाइजर के जीरोस को हाथ लगाओगे क्या अग्रणी? ओए हेलो, डिवाइजर के जीरोस को हाथ लगाओगे क्या? उसके दो जीरोस तो पता ही है, किसके जीरोस निकालोगे तुम? किसके जीरोस निकालोगे? किसको फैक्टराइज करोगे मेरे को बताओ? डिवाइजर को हाथ लगाओगे क्या तुम? नहीं सर, फिर किसको हाथ लगाओगे? क्वेश्चन वेरी गुड, क्वेश्चन को फैक्टराइज करके उसी को जीरोस निकालोगे ना, कि डिविडेंड के जीरोस निकालोगे? बोलो, सॉरी डिवाइजर के जीरोस निकालोगे क्या? नहीं, समझ में आया क्या? करो तो, डिवाइजर के और डिवाइजर के जीरोस निकाल के लफड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि उसके तो जीरोस हमको पता ही है. पता है कि नहीं पता? हाँ, तो उसके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से जीरोस नहीं आएंगे डिवाइजर के, ध्यान में रखना. तो फिर क्वेश्चन की स्प्लिटिंग का मिडल टर्म से ही करना पड़ेगा. हाँ, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आते हैं ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से. हाँ सर, देखो तो, समझ में आया क्या ऐश्वर्या? ऐश्वर्या आगे कर सकोगे क्या? तो चलो मैं करके बताता हूँ, नहीं तो ऑल ऑफ यू देखिए सर आ जाएगा. आ जाएगा ना. हाँ, अरे डिवाइजर को मत छेड़ो. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 प्लस 0. इसके जीरोस तो ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये जीरोस की मदद से ही बना है. हम किसको पकड़ेंगे? एक्स स्क्वायर, मैं रफली लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 को. देखो तो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 निकालो बाहर एक एक को. गेट इज इक्वल टू x इन ब्रैकेट x माइनस 7 प्लस 5 इन ब्रैकेट x माइनस 7 इज इक्वल टू ओके x माइनस 7 एंड x प्लस 5. ओके एवरीवन, डन. फिर फाइनल आंसर लिखना जीरो जरूरी है. अग्रणी मेरे को बताओ, पहला जीरो कौन सा होगा? पहला जीरो नहीं, पहला जीरो होगा 2 प्लस रूट 3, जो x माइनस 4x प्लस 1 का है. समझ में है क्या? समझ में है क्या? कोई एफ ऑफ एक्स का पहला जीरो 2 प्लस रूट 3, दूसरा जीरो क्या होगा अग्रणी? दूसरा जीरो एफ ऑफ एक्स का पहला जीरो 2 प्लस रूट 3, बाद में दूसरा जीरो 2 माइनस रूट 3, तीसरा जीरो 7 और चौथा जीरो माइनस 5. समझ में आया? हाँ, 7 एफ ऑफ एक्स का. हाँ, 7 और माइनस 5. तीसरा और चौथा जीरो अग्रणी. हाँ, ठीक है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ओके एवरीवन,
ठीक है, बराबर लिखना, फाइनल स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है ना, फाइनल स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। चारों के चारों जीरोस निकला क्योंकि डिग्री 4 है। ऑल ऑफ यू हैव डन, होप सो। मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, ओम तेरे को समझ में आया क्या रे? ओम, ओम, Yes, sir. ओके फाइन। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, लास्ट प्रॉब्लम गाइस, आखिरी वाला प्रॉब्लम इस चैप्टर का और इस टॉपिक का। बहुत हो गए, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत हो गए, बहुत। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, अब दिख नहीं रहा, दिमाग खराब। सर हाँ, पेपर में आ सकते क्या? क्या क्या? जो हम क्वेश्चन दे रहे वो वही आएंगे, मैंने जो आपको बताया है, √2 -√2 वाले प्रॉब्लम्स। ये 2 + √3 2 -√3 वाले नहीं आ सकते, लेकिन जो हम ले रहे वो आएंगे। अग्रणी, ये ऐश्वर्या, हम क्या पागल थोड़ी ना है, पेपर में जो आ रहे वही हम ले रहे क्वेश्चंस। अगर ये ऐश्वर्या, समझ में आया क्या? ओके सर। ठीक है, ये कोई सा बेखुदा सवाल, ये तो सवाल है, मेरे को समझ में नहीं आया पेपर में आएंगे क्या। जो आएंगे वही लेंगे। मैंने बताया आपको, जो नहीं का अभी तक के कभी नहीं आए वो मैंने बताया है कि नहीं आएंगे करके। अब ये आप यकीन नहीं करोगे, इसके पहले का प्रॉब्लम ऐश्वर्या एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था वो। समझ में आया क्या ऐश्वर्या? हाँ हाँ सर। हाँ, 2017 का पेपर खोल के आप देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा, ए नॉट पॉइंट ऑफ व्यू वाली एक्सरसाइज है ना, नॉट पॉइंट ऑफ व्यू वाली एक्सरसाइज है ना आपकी एनसीईआरटी से। हेलो, हाँ हाँ सर। हाँ, तो उसी में से क्वेश्चंस आए थे एपी के और लीनियर इक्वेशंस के। फिर इस वक्त कैसे करोगे मेरे को बताओ बरा। एक चीज ध्यान में रखना कि एनसीईआरटी का बुक है जो सीबीएसई ने रिकमेंड किया है कि भाई आप ये बुक रेफरेंस करके पढ़ सकते हो। कल सीबीएसई बोलेगा आप आरडी शर्मा रेफर करो, लेकिन एनसीईआरटी एक बुक पब्लिश करता है, बोर्ड सीबीएसई है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सीबीएसई पेपर ड्राफ्ट करता है, एनसीईआरटी पेपर ड्राफ्ट नहीं करता। समझ में आया क्या? तो अभी मेरे को बताइए, मैंने आपको बोला कि ये बुक आप रेकमेंड कर, ये बुक आप पढ़िए, जैसे सीबीएसई ने आपको बोला है कि एनसीईआरटी पढ़िए। जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी से ही सीबीएसई डालेगा। ऐसा क्या एनसीईआरटी ने क्या अप्रूव आपको दिया है क्या लव लेटर कि भाई देखो मैं एनसीईआरटी से ही मैं ये क्वेश्चंस डालूंगा करके? दिया है क्या? ऐसा का ये क्या स्टेटमेंट होगा तो मेरे को बताना, है क्या? नो सर। नहीं है। अब मेरे को बताओ, अगर उसने वो नहीं बताया है तो हमको तैयार रहना पड़ेगा। आप सीबीएसई के पेपर पैटर्न देख लेना। अगर सीबीएसई का, अगर आपको मेरे को बताओ ये पेपर पलट गया, सीबीएसई को गुस्सा आ गया, मेरे को बताओ, गेटिंग एवरीवन, अभी एग्जाम कैंसिल हो गई तो पेरेंट्स आक्रामक हो गए कि एग्जाम क्यों कैंसिल हो गई करके। अब कल चल के मेरे को बताना कि ये पेपर इजी आ गया तो पेरेंट्स बोलोगे चलो जेडब्ल्यू के लिए प्रैक्टिस नहीं हो रही तो पेपर टफ निकालिए। सीबीएसई को गुस्सा आ गया और टफ निकाल दिया तो फिर, गेटिंग एवरीवन, हमने तैयार रहना चाहिए। हमारा एटीट्यूड देखो, मेरे को गुस्सा इस बात का नहीं आता कि तुम कितने मतलब तुमको कितना आता है कितना नहीं आता। मेरे को गुस्सा इस बात से आता है कि तुम्हारा अप्रोच और एटीट्यूड सही होना चाहिए। झोल खाने वाला प्रॉब्लम अपने को नहीं चाहिए। मैं तुमको पहले बता रहा हूं सभी को, गेटिंग एवरीवन। ये क्वेश्चन आएगा क्या अगर तुमने ये बोल दिया, समझूंगा ऐसा कि तुम 11वीं 12वीं में कंपटीशन में नहीं टिक पाएंगे। मैं आपको आज ही बता रहा हूं, समझ में आया? तुम्हारे बगैर भाई बहन हो गए तो उनको पूछना कितने पापड़ बेल रहे करके। वो क्यों बेल रहे? क्योंकि उनको आदत नहीं थी। और मैं सभी को बता रहा हूं, आपके अगर स्कूल वाले आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे रहे होंगे ना तो समझ लो कि भाई उसमें कहीं ना कहीं घापा है। गेटिंग एवरीवन, समझ में आया? गेटिंग एवरीवन, ठीक है ना? आई डोंट वांट टू शेयर विथ यू समथिंग, लेकिन ये चीज ध्यान में रखिए आप। समझ में आया? ओके एवरीवन, ठीक है। ऐश्वर्या तुम समझदार हो, व्हाट आई वांट टू टेल यू यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, इजी बहुत ज्यादा इजी पढ़ना, एकदम से ज्यादा 40 आउट ऑफ 39 मार्क्स पढ़ना, इजी पेपर्स। फिर जब प्रीलिम्स का पेपर उठा के सीधा दे देते ना किसी इसमें से क्या बोलते वो 10 सैंपल पेपर्स में से, सैंपल पेपर वाले पेपर्स भारी रहते, फिर हमारी पूरी वहां पे लग जाती। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी भाषा में पूरी बैंड बज जाती फिर वहां पे, क्योंकि हमको पहले के पेपर ड्राफ्ट रहते।
इजी इजी प्रॉब्लम जो पढ़ाया वो देना, जो पढ़ाया वो देना, ऐसे कभी नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे कभी नहीं होता। और उसकी आदत मत डालिए आप। आपको अगर 11वीं 12वीं में टिकना है और आगे की कंपटीशन में टिकना है, आपका अपना अप्रोच सेट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप आउट हो जाएगा सिस्टम से, आज ही बता रहा हूं। गेटिंग? थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। गेटिंग एवरीवन? ये सभी चीजें ध्यान में रखना। ओके, ये सभी चीजें ध्यान में रखना, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये इट्स नॉट लाइक दैट गाइस। एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जिसको मैथमेटिक्स में करियर करना है, ISI करके, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ऑल ओवर इंडिया से 100, ऑल ओवर इंडिया से 100 सीट्स रहती, 50 स्टैटिस्टिक्स की, 50 मैथमेटिक्स की, 30 क्वेश्चंस टफेस्ट, 30 क्वेश्चंस टफेस्ट रहते हैं, टफेस्ट, आई एम टेलिंग, टफेस्ट, टफ भी नहीं बता रहा हूं। कैसे प्रिपेयर करेंगे? JEE मेंस का पेपर ड्राफ्ट होता है, कोई उठा के नहीं देते ऐसे। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? दिन ब दिन लेवल बढ़ते जा रही है, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी हमको, जो तकलीफ सहने वाली जो क्षमता है हमारी वो बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम तकलीफ ही नहीं सहेंगे तो फिर कैसा होगा? गेटिंग एवरीवन? ये बेखुदा सवाल मत करना, मेरे को बताइए, मैं आपको देखो, हम प्रैक्टिस के लिए, देखो मैं आपको एक सीधी बात बता रहा हूँ, हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बहुत टफ लेते हैं, लेकिन टेस्ट में इतने में टफ क्वेश्चंस नहीं डालता, क्योंकि मेरे को सबके हिसाब से पेपर ड्राफ्ट करना है, और बोर्ड के एग्जाम से हिसाब से मेरे को पेपर ड्राफ्ट करना है कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये आपकी एग्जामिनेशंस में भी वो लागू होगा। नहीं तो हम क्या को 2 घंटा क्लास लेते थे, 1 घंटे में तो निपटता अपना। डिवीजन ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स इतना काय को लेते थे हम? व्हाई वी आर गोइंग टू टेक इट? गेटिंग? समझ में आया? ये सभी चीजें, अपना अप्रोच और अपना एटीट्यूड अच्छे से रखना, तकलीफ नहीं होगी आगे, नहीं तो तकलीफ होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोग जो 10वीं में टॉपर थे, वो 11वीं में फिर साइंस छोड़ने की बात करते हैं, जब फिजिक्स दिमाग के ऊपर से जाता है। समझ में है क्या? अच्छे अच्छे जिनमें बहुत अच्छा कैलिबर है वो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं झोल बीच में हम खा देते हैं। हमको तकलीफ नहीं हुई, जो तकलीफ होनी चाहिए थी 10वीं में प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, वो नहीं हुई। समझ में है क्या? सब कुछ अगर हमको आते ही रहा हमेशा, तो फिर हमको, फिर जब नहीं आएगा तो फिर हमको लगेगा कि ये हमारे बस का नहीं है। गेटिंग एवरीवन? ये सभी चीजें आप ध्यान में रखना, ठीक है? मेरे यहाँ पे तुम आए हो संघर्ष करने के लिए आए हो, ठीक है ना? नहीं तो एनसीईआरटी तो अगर चालत चलेल, ये सभी चीजें ध्यान में रखो। ये इसके पहले का प्रॉब्लम एनसीईआरटी का वो नॉट पॉइंट ऑफ व्यू वाले एक्सरसाइज में क्या था, और वो जो के वाला प्रॉब्लम दिखा था कि तुमको के वाला हमने प्रॉब्लम लिया था, उसमें का एक प्रॉब्लम एनसीईआरटी नॉट पॉइंट ऑफ व्यू वाला एक्सरसाइज में से था। ओके, समझ में आया? टेस्ट में आया था वो नहीं, अभी हमने जो सॉल्व किया है वो। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खोल के देख लेना, आपको पता चलेगा कि भाई कितना डेप्थ है करके। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हमने काफी प्रॉब्लम्स लिए हैं, कभी कभार खोलना तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। गेटिंग एवरीवन? ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैं ऑप्शनल एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पब्लिश करता है मैथ्स और साइंस का एनसीईआरटी। मैं आपको एक भी चीज बता रहा हूँ, लास्ट ईयर का साइंस का पेपर, साइंस के मार्क्स सो कॉल्ड कोचिंग क्लासेस में उनको 80 में से पेपर लेके गया तो 75 अबव कभी नहीं, 75 के नीचे कभी नहीं आए वो लोग। लास्ट ईयर साइंस में जो 75 के नीचे कभी नहीं आए ड्यूरिंग देयर टेन्यूर, मतलब 90% से नीचे कभी नहीं आए, वो तकरीबन 100 में से 82 मार्क्स लेके आए थे। इसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि हमको जो अप्रोच चाहिए था वो नहीं। सीबीएसई क्या किया, 4 फुल टॉस दे दिए, फट से यॉर्कर डाल दिया, आप क्लीन बोल्ड। अरे हमारा अप्रोच ही सेट नहीं, और नॉर्मल पेपर रहता है जो हमारा, जो हमको सोचने पे मजबूर करे। अगर जिस एजुकेशन सिस्टम में, एक चीज ध्यान में रखना, आपको तकलीफ नहीं हो रही है ना, समझ लेना कि भाई वो आपके सिस्टम कुछ काम की नहीं है करके, वहां से भागना पड़ता। गेटिंग एवरीवन? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक कधी लक्षात ठेवायचं की ज्या शिक्षणामध्ये संघर्ष नाही ते शिक्षण काहीच कामाचं नाही, ते भविष्यात तुम्हाला गड्ड्यात उतरवेल। टेक इट माय वर्ड, मैं मेरा एक्सपीरियंस कभी कभार टाइम मिला तब शेयर करूंगा। गेटिंग एवरीवन? ठीक है, नाउ लिसन एवरीवन। ओके, ऑन डिवाइडिंग, लास्ट क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन। ऑन डिवाइडिंग, इसलिए जितना ज्यादा बड़ा संघर्ष होगा उतना ही मजा है फिर बाद में। ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल। ओके, आइए बेटा ट्रैक पे आइए, बहुत हो गया 10 मिनट का लेक्चर। गेटिंग?
पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने इसलिए झाड़ा क्योंकि हमको 6 बजे तक क्लास लेना है और ये बीच बीच में बातें जब बताना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमको पता होना चाहिए कंपटीशन कितना तगड़ा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, मैं आपको बता रहा हूं आप किसी भी संघर्ष के लिए तैयार होने चाहिए। बाय अ पॉलिनोमियल, by a polynomial g of x. All of you write down the question. On dividing the polynomial f of x is equal to x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial g of x, the quotient q of x, the quotient q of x, quotient, quotient q of x is equal to the quotient q of x and the remainder r of x, remainder r of x, where q of x is equal to, where q of x is equal to, क्वेश्चन लिखिए बाद में मिटाऊंगा मैं, q of x is equal to x minus 2, getting, and r of x is equal to, r of x is equal to minus 2x plus 4, minus 2x plus 4 respectively. Okay, find the polynomial g of x, find the polynomial g of x, all of you. Find the polynomial g of x. All of you done? Oi, hello, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, हाँ सर। मैंने जो बताया तुमको समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, ये सभी चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। फाइंड द पॉलिनोमियल g ऑफ x, ये लिखना रे प्रॉब्लम, ऑल ऑफ यू। सर अगला टेस्ट किस पे होगा? पॉलिनोमियल्स एंटायर चैप्टर पे। 50 मार्क्स नहीं 40 मार्क्स? हाँ 40 का। सर अगले संडे को? यस, आने वाले, तैयार रहना। सर पूरे चैप्टर पे ना? हाँ चैप्टर का असाइनमेंट का टेस्ट होने के बाद नहीं, मैं देखो वो असाइनमेंट 40 मार्क्स का असाइनमेंट अभी डालूंगा मैं 2-3 दिन में, तो उसका और ये इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा टेस्ट का। वो तो असाइनमेंट इसलिए है कि भाई हमको प्रैक्टिस होना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना 1 साल के बाद में एग्जाम देना है। यहाँ से 1 साल के बाद में एग्जाम है हमारा, और मेरे को बताइए अगर यहाँ से 1 साल के बाद में अगर एग्जाम देना है तो हमको वो देख ये करना पड़ेगा ना। ऑल ऑफ यू हैव रिटन, होप सो। अब मेरे को बताओ, ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल f of x is equal to, डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल f of x is equal to, व्हाट इज दिस f of x? टेल मी व्हाट इज f of x? हाँ बोलो। डिविडेंड, वेरी गुड। बाय द पॉलिनोमियल g of x, व्हाट इज द g of x? ओए हाँ ओए, divisor, very good. The quotient q of x, the quotient q of x and the remainder r of x, quotient की वैल्यू दी है, रिमाइंडर की वैल्यू दी है, हमको g of x निकालना है। जरा ध्यान से देखना, क्या यूज करेंगे रे, क्या यूज करेंगे इसमें, कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? f of x is equal to, जो दिया है वो लिखेंगे, x cube minus 3x square, x cube minus 3x square plus x plus 2. Okay, what is this? This is something called as the dividend. What is this? This is something called as the dividend. उन्होंने दिया है q of x is equal to, कितना है q of x is equal to, q of x is equal to x minus 2 and r of x is equal to, r of x is equal to कितना है minus 2x plus 4, r of x is equal to minus 2x plus 4, quotient, quotient. Okay everyone, remainder. Okay, Ari, what is this? This is something called as a remainder. Okay, अब मेरे को बताइए g of x is equal to question mark, g of x हमको फाइंड आउट करना है। what is this g of x? This is something called as a divisor. कैसे निकालेंगे रे, कौन सा रिलेशन यूज करेंगे बोलो? ओए
कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? Very good. We have dividend is equal to, dividend means f of x is equal to divisor into quotient. Divisor कितना है? g of x into quotient कितना है? q of x प्लस रिमाइंडर कितना है? r of x. ये ओके ये यूज करेंगे. अब मेरे को बताइए हमको g of x की वैल्यू निकालनी है. कैसे करेंगे? f of x की वैल्यू भरिए x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर. ओके x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस इज इक्वल टू g ऑफ x. g ऑफ x कितना है? वी हैव टू फाइंड आउट द g ऑफ x इनटू q ऑफ x. q ऑफ x कितना है? गेटिंग एवरीवन? q ऑफ x x माइनस 2 प्लस r ऑफ x कितना है? जो जरा संभल के या माइनस 2x प्लस 4 है r ऑफ x ब्रैकेट में रखना हमेशा. अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? इट इम्प्लाइज, एकदम घाई मत करना, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू g ऑफ x इनटू, काफी सिंपल प्रॉब्लम, x माइनस 2 प्लस है, प्लस से मल्टीप्लाई करिए एंटायर ब्रैकेट को, प्लस इंटू माइनस 2x प्लस इंटू प्लस प्लस 4. अब मेरे को बताइए माइनस 2x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर आएगा तो क्या होगा? और प्लस 4 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर आएगा तो क्या होगा? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x प्लस 4 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 4. बराबर है, साइन चेंज होगी, इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, काफी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में आ सकता है, ध्यान में रखना. इट इंप्लाइज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर. अब मेरे को बताइए प्लस x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x प्लस 3x बराबर है प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू कितना आएगा? x माइनस 2. इट इंप्लाइज, अब मेरे को बताओ g ऑफ x की वैल्यू निकालनी है. g ऑफ x के ये x माइनस 2 एंटायर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय कितना आएगा रे? x माइनस 2. ये आएगा g ऑफ x की वैल्यू. इसको डिवाइड करिए, आंसर बताइए, खत्म करिए प्रॉब्लम. इसको डिवाइड करिए और मेरे को g ऑफ x का आंसर बताइए. तो समझ में आया क्या? वही ओके 5 मिनट देता हूँ, डिवाइड करिए इसको. समझ में आया? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2. ट्रेडिशनल डिवीजन से डिवाइड करिए और क्वोशंट और रिमाइंडर बताइए. क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? सर प्लीज रिपीट वन. ये x क्यूब, ये एंटायर प्रॉब्लम कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 करिए. ये अपन डिवीजन करिए ना उसका. ओके हेलो अग्रणी, हेलो. हाँ मेरे को बताना क्वोशंट और रिमाइंडर कितना आता है. हाँ बोलो, रिमाइंडर कितना बोला? कितना? 0. करेक्ट. x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1. करेक्ट. क्वोशंट x स्क्वायर माइनस 1x मतलब x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये g ऑफ x की वैल्यू होगी. दैट्स इट, प्रॉब्लम है. ओके मैं 10 सेकंड में आया, सिर्फ 10 सेकंड में पानी लेके आया मैं. Done all of you.
सर क्वेश्चन क्या था? ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 करना है, डिवीजन। हाँ तो सर क्वेश्चन क्या था? क्वोशंट x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आया क्या? हाँ सर। ओके फाइन, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ g ऑफ x ना। तो किसी का तो भी माइनस है। हाँ सर किसी का तो भी माइनस है। सर रिमाइंडर 0 आया। हाँ करेक्ट है। हो गया ऑल ऑफ यू। अभी मेरे को बताओ, ये x माइनस 2 ये फैक्टर बनेगा क्योंकि रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर कुछ नहीं है। गेटिंग एवरीवन? और वट एवर द क्वेश्चन वुड बी देयर दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ g ऑफ x। देखो मैं सॉल्व करता हूं इसको। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। x इंटू क्या करने के बाद x क्यूब आता है? x इंटू क्या करने के बाद x क्यूब आता है? x इंटू नहीं ना, हेलो सर आशुतोष का माइक शुरू है। आशुतोष माइक बंद करो तो। सर आपकी आवाज कट रही है। नहीं मेरी आवाज कट रही क्या? नो सर क्लियर है। क्लियर है। आदित्य तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन चेक करो ना। x इंटू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, ओके। अब ये कितना आएगा? एक्स क्यूब, ओके, माइनस 2x स्क्वायर प्लस का माइनस माइनस का प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके एवरीवन, माइनस 3 प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब मेरे को बताओ x इंटू क्या करने के बाद माइनस एक्स स्क्वायर आएगा? माइनस एक्स, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2x। अब मेरे को बताओ माइनस का प्लस प्लस का माइनस गेट कैंसल्ड, x पहले ही लिख दो, प्लस 3 माइनस 2 दैट इज प्लस 1 x माइनस 2। गेटिंग x इंटू प्लस 1, ठीक है, x इंटू प्लस 1, ओके एवरीवन, x इंटू प्लस 1 एंड माइनस 2। गेटिंग ये कितना आएगा? प्लस 1 x माइनस 2 प्लस का माइनस माइनस का प्लस प्लस x माइनस x 0 minus 2 plus 2 0, that is remainder is equal to, now tell me guys the quotient is equal to, quotient कितना आएगा? quotient quotient is equal to कितना आएगा? quotient x square minus x plus 1 minus x plus 1। अब मेरे को बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? that would be the value of, therefore g of x is equal to x square minus x plus 1। क्योंकि मेरे को बताओ ये एंटायर g ऑफ x के साथ में कुछ भी नहीं है, मतलब ये x माइनस 2 ये फैक्टर बनने वाला है तो रिमाइंडर 0 आएगा ही, तो g ऑफ x की वैल्यू आएगी। गेटिंग एवरीवन? अब मेरे को बताना कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, फिर इसकी हमको कैलकुलेशन करने के बाद में वैल्यू कितनी आ रही है? एक्स स्क्वायर, ओके, वैल्यू कितनी आ रही है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकल गई, ओके एवरीवन। देखो इसका डिवीजन का आंसर ये आता है ना, मैं कहता हूं आपको 49 डिवाइडेड बाय 7 करो, तो आप क्या कहते हो? 7 यहाँ पे 49, 7 7 जा 49, 0 मतलब 49 डिवाइडेड बाय 7 करो इज इक्वल टू एक्स है, तो फिर मेरे को बताओ 7 इज इक्वल टू एक्स ऐसे आता है कि नहीं? जो क्वोशंट है वो वैल्यू होती है। हेलो एवरीवन, गॉट अ पॉइंट? समझ में आया सभी को?
आ क्या? यस, हाँ सर। ओके फाइन, गुड, ओके, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। अभी आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर एंटायर वीक का शेड्यूल और एंटायर वीक का प्रॉब्लम्स और होमवर्क, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अभी चैप्टर कंप्लीट, फाइन, ऑल ऑफ यू हैव रिटन, होप सो। किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट होगा तो मेरे को बताइए, ठीक है। सभी वैरायटी क्लियर, सभी वैरायटी हो चुकी है, आप चेक कर लेना किसी भी बुक से। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि नहीं इतना ही है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि बस इतना ही है, ठीक है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि बस इतना ही है, ठीक है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि बस इतना ही है, इतना ही आएगा, नहीं, और एक आध दो वैरायटी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं पे ये हो सकता है। गेटिंग एवरीवन, ठीक है, एक आधा प्रॉब्लम्स ये कहीं ना कहीं पे हम एक आधी वैरायटी ये हो सकती है। तो जब जब समय आएगा अगर हमको आपको दिखता है तो आप ले लीजिए। मेरे को जो भी प्रॉब्लम्स दिखे हैं वो पूरे मैंने क्लियर किए हैं। लास्ट 25 साल या तो फिर सॉरी 15 साल 2005 से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो पूरे हो चुके हैं। ओके एवरीवन, 2005 से 2020 तक जो प्रॉब्लम्स आए हैं वो पूरे कवर हो चुके हैं। अब मैं वापस आता हूँ। होप एवरीवन हैव रिटन दिस, ठीक है, होप एवरीवन हैव रिटन दिस। नाउ लिसन एवरीवन प्लीज, देखो इधर, ठीक है, नाउ लिसन एवरीवन प्लीज। अब मेरे को बताना, एनसीईआरटी निकालिए अपना, ऑल ऑफ यू एनसीईआरटी निकालिए रे, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड एनसीईआरटी निकालिए, ऑल ऑफ यू एनसीईआरटी निकालिए, ऑल ऑफ यू एनसीईआरटी निकालिए, एनसीईआरटी निकालिए, सर निकाल ली। निकाली। सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज निकालिए, थर्ड एक्सरसाइज निकालिए,